अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि हम गार्लिक को या लहसुन को घर पे कैसे इजीली ग्रो कर सकते हैं, घर पे कैसे आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए दो मेथड हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला मेथड तो है एक टिपिकल वे है जो आम तौर पे यूज़ किया जाता है गार्लिक को ग्रो करने के लिए, लेकिन हम दूसरा तरीका भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम जल्दी से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, जल्दी से इसको हासिल कर सकते हैं, जल्दी से इसको उगा सकते हैं। किचन गार्डनिंग के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं जो कि हम अपने पहले भी मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि किचन की नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं और एज अ हॉबी भी ले सकते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत को भी पूरा कर सकता है। सबसे पहले ये तरीका देखते हैं जिसमें हम एक प्लास्टिक की बाल्टी या इस तरह की कोई गमला हो या ग्रो बैग हो। पहला तरीका ये है जिसमें हम उसको उगा सकते हैं। प्लास्टिक की अगर बाल्टी में आपने उगाना है तो इसको सबसे पहले आपने नीचे से ऐसे 5-6 होल कर देने हैं ताकि एयर वेंटिलेशन हो सके, जो हवा है वो पास हो सके। अगर मिट्टी का गमला है या ग्रो बैग है तो उसमें सुराख करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी ही एयर पास हो जाती है, हवा का गुज़र हो सकता है। तो जो पहला तरीका है उसमें हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें मिट्टी भरेंगे। सबसे पहले इसमें हम एक पेपर नीचे बिछा देंगे जिसका हमें फ़ायदा ये होगा कि ये शुरू के स्टेज में जब मिट्टी में एयर बबल्स भी होते हैं, हवा मीन्स के मिट्टी टाइट नहीं होती तो इसमें निकलने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले हम ये इसमें थोड़ा सा पेपर लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि मिट्टी नीचे से निकलेगी नहीं शुरू में। बाद में जब ये मिट्टी जम जाएगी, अपनी जगह पे मज़बूत हो जाएगी, तो फिर हमें ये वैसे भी घुल जाएगा और एयर वेंटिलेशन का सिस्टम इजीली हो जाएगा। बाल्टी में हमने मिट्टी को भर लिया है तो इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी मॉइस्चराइज होनी चाहिए, नमी वाली होनी चाहिए और नरम होनी चाहिए। सख्त मिट्टी ना हो और खुश्क मिट्टी ना हो। ऐसे में इसका फ़ायदा ये होगा कि इजीली जो ये हमारा गार्लिक है, लहसुन है, ये ग्रो कर सकेगा। तो पहला तरीका तो बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। गार्लिक का ये नीचे वाला हिस्सा, लहसुन का नीचे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमने नीचे रखना है हमेशा, जिसमें रूट्स होती हैं, जहाँ से रूट्स अब भी निकलेंगी। और आपने इसको बिल्कुल भी मुकम्मल तौर पे नहीं दबाना, इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाहर ज़रूर रखना है। तो यहाँ से जब भी इसका पौधा निकलेगा तो जल्दी ही बाहर आएगा और ये कुछ फासले पे ही लगाना है, बिल्कुल क्लोज नहीं लगाना। और इसको पानी भी बहुत ज़्यादा एहतियात से देना है, बहुत ज़्यादा भर के पानी नहीं देना, हल्का सा शावर ही करते रहना है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और इंशाल्लाह ये हफ्ते बाद ग्रो करना शुरू कर देगा। पहला तरीका तो है ये। अब इसके बाद हम दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं और ज़रूरी है इसको हमने शेडी एरिया में ही रखना है, धूप वाली जगह नहीं रखना जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट लगे, वो वाली जगह इस्तेमाल नहीं करनी हमने। दूसरे तरीके में हमें इस तरह की प्लास्टिक बोतल चाहिए होगी। इसका स्टिकर जो है हम कट कर लेंगे।
ठीकर कट करने के बाद हम यहाँ पर 2 होल बनाएंगे। हमने गार्लिक लेना है जो कि बिल्कुल साबुत हालत में होना चाहिए। ये देखें, इसको इस तरह से कट करना है कि जो इसकी ये वाली चीज़ है ये ऐसे बाहर रहनी चाहिए और इसकी जो ऊपर वाली टॉप है इसको हल्का सा कट करना है ताकि यहाँ से जल्दी से पौधा ग्रो करे। दूसरे के साथ भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। बॉटल में होल करने के बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये इजीली इसमें एडजस्ट हो जाते हैं या नहीं। ये देखें, ये यहाँ भी फिट आ रहा है, ये यहाँ भी फिट आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस बॉटल में हमने पानी भर लेना है। आपने इसको भी किसी शेडी एरिया में ही रखना है, इस तरह ईंटों के साथ एडजस्ट करके, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। ये मैं आपको एक डेमो के तौर पे समझा रहा हूँ। और इसको ग्रो करने का जो सबसे मुनासिब और अच्छा मौसम वो यही है, अक्टूबर या नवंबर। इसी मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐसे इनके ऊपर फिट करके रख देना है। जो इसकी रूट वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये पानी में डिप होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, कुछ ही दिन बाद 2 या 3 दिन बाद इसकी यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही रूट निकलेंगी ये 7 से 8 दिन बाद रूट्स बड़ी होने लग जाएंगी। तो हमने फिर क्या करना है, इसको सबको खोल के सारे को तो सेपरेटली किसी मिट्टी वाली जगह पे लगा देना है। तो इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो ये बहुत तेज़ी से इस तरीके से ग्रो करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी शेयर करेंगे जब भी इसकी रूट्स वगैरह निकल आएंगी। तो हमने इसको गमले में या ग्रो बैग में या प्लास्टिक के बर्तन में या बाल्टी में कैसे ऐसे लगाना है। ये बहुत ही आसान और कारआमद तरीका है जिसकी मदद से हम घर पे गार्लिक ग्रो कर सकते हैं और इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी किचन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।